आज रविवार का दिन है। बाहर हल्की बारिश हो रही है और दामिनी देवी को गर्मा-गर्म पकौड़े खाने का मन है। नेहा सुबह से ही ऑफिस का कुछ बचा हुआ काम लैपटॉप पर निपटा रही है। दामिनी देवी किचन से आवाज लगाते हुए, बहू जरा सुनो तो। नेहा लैपटॉप बंद करके लिविंग रूम से आते हुए, जी माँ, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस देख रही हूँ कि आज सुबह से ही तुम उस डिब्बे लैपटॉप की ओर इशारा करते हुए मैं घुसी हुई हो। आज रविवार है, थोड़ा घर परिवार पर भी ध्यान दे लो। माँ, वो थोड़ा ज़रूरी काम था। अब बताइए क्या चाहिए? बाहर बारिश हो रही है और मेरा मन कर रहा है गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े खाने का, तुम्हारे हाथ के। गोभी के पकौड़े? माँ, गोभी खत्म है और अभी अभी मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था। थोड़ा रुक जाइए, शाम को मैं पक्का कुछ अच्छा बना दूंगी। पोहा तो चिड़ियों का दाना है, असली नाश्ता तो हमारे ज़माने में होता था। और गोभी खत्म है तो क्या हुआ, आलोक को भेज दो बाजार से लाने, इतना सा काम भी नहीं कर सकती? ठीक है माँ, मैं आलोक को बोलती हूँ, पर मैं अभी नहीं बना पाऊंगी। मुझे एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस कॉल लेनी है 11 बजे। कॉन्फ्रेंस सब बहाने हैं, हमारे ज़माने में औरतें। तभी आलोक बीच में आता है। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? पकौड़ों की खुशबू तो नहीं आ रही, पर झगड़े की महक जरूर आ रही है। तू ही देख अपने बीली को, मेरी बात सुनती ही नहीं। एक पकौड़ा नहीं बना सकती अपने ससुर की याद में। भावुक होते हुए, हालांकि ससुर जी को पकौड़े पसंद नहीं थे। आलोक, माँ गोभी के पकौड़े मांग रही हैं, पर मेरे पास 11 बजे एक जरूरी मीटिंग है। माँ शांत हो जाओ। नेहा, तुम अपनी मीटिंग कर लो, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, 20 मिनट में आ जाएंगे। क्या? बाजार के तेल में डूबे हुए जहर? नहीं चाहिए। जब बहू के हाथ के पकौड़े नहीं मिलते तो बाजार के पकौड़ों से क्या पेट भरूंगी मैं? तभी दरवाजे पर आवाज होती है और शालिनी जी अंदर आती हैं। अरे वाह दामिनी, क्या माहौल बना रखा है, तुम्हारी आवाज तो मेरे घर तक आ रही थी। आ जाओ शालिनी, देखो इस घर का हाल। बहू रानी अपने काम को ज्यादा जरूरी समझती हैं और इस बूढ़िया के लिए एक पकौड़ा भी नहीं बना सकती। अरे अरे, पकौड़ों के लिए इतना बड़ा महाभारत? नेहा बेटा, दामिनी तो बस प्यार से कह रही होगी। शालिनी आंटी, मैं सच में बिजी हूं। माँ, शालिनी आंटी आप दोनों बैठो, मैं जाता हूं बाजार से गोभी और बेसन लाता हूं, 10 मिनट में मैं ही बना देता हूं पकौड़े। तू बनाएगा? तुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती, रहने दे, सारा तेल खराब करेगा। शालिनी दामिनी देवी का हाथ पकड़ते हुए, रुको रुको दामिनी, इतना गुस्सा ठीक नहीं। देखो नेहा भी कामकाजी है और बहू बेटियां अब तुम्हारे जमाने की तरह सिर्फ रसोई की रानी नहीं होती। तो क्या मैं गलत हूं? मेरा मन नहीं है खाने का? तुम्हारा मन है, अच्छी बात है, पर थोड़ा बहू का भी सोचो। अच्छा एक काम करो नेहा। जी आंटी, तुम अपनी मीटिंग कर लो और तुम दोनों दामिनी देवी और आलोक मेरे साथ रसोई में आओ। दामिनी तुम गोभी काट देना और आलोक तुम बेसन घोलना। मैं तुम दोनों को पकौड़े बनाना सिखाती हूँ। क्यों दामिनी, बन जाएंगे तुम्हारे मनपसंद पकौड़े और बहू का काम भी नहीं बिगड़ेगा। दामिनी देवी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए, हम दोनों? आलोक खुश होते हुए, ये हुई ना बात, चलो माँ आज हम दोनों मिलकर टीम दामिनी बनाते हैं। नेहा मुस्कुराकर, थैंक यू शालिनी आंटी। और आलोक, मेरी तरफ से अदरक वाली चाय बनाना 3 दामिनी के लिए। नेहा कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए जाती है। दामिनी देवी और आलोक शालिनी जी के साथ हंसते हंसते रसोई की ओर बढ़ जाते हैं। अब पकौड़ों की खुशबू जरूर आएगी।